और ये जो पढ़ रहे हैं मंथरा के जीवन में भी आ गई। मंथरा के जीवन में तो रामायण काल में ही आ गई थी। उसको एहसास हो गया श्री राम को वनवास भेजने के बाद। और फिर वो जब तक श्री राम नहीं आए, क्योंकि सब जो परिवार के लोग थे उन्होंने उनसे बोलना चालना बंद कर दिया, एक बहुत उपेक्षा का भाव उनके प्रति धारण कर लिया। यद्यपि श्री राम ने तो कुछ भी नहीं कहा, सीता माता ने भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाकी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये सब इनके कारण हुआ है। और उसको भी एहसास हो गया कि हाँ, हुआ तो मेरे कारण ही है। और फिर जिसके लिए वो चाह रही थी उन्होंने तो लिया ही नहीं राज्य, तो फिर तो उनका मनोरथ पूरा नहीं हुआ ना। अब उसके भाव अलग ही हैं भरत के, और ये अपनी दृष्टि से भरत को देख रही थी कि वो पता नहीं मेरे को कितना बड़ा इनाम देंगे कि देखो आपने यहाँ रह करके मोर्चा संभाला, मैं तो चला गया था, आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम करके रखा, तो शायद कोई पारितोषिक देंगे। उन्होंने उल्टा ही किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो चलो, इसको तो मैं क्या कहूँ, ये तो दासी है, इसकी तो ये सोच हो सकती, पर मेरी माँ इससे प्रभावित हो गई, इसका मुझे कष्ट है मेरी माँ होकर के, तो मुझे माँ कहने में भी शर्म आती है। तो ये किसी माँ के लिए इससे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता है, जो उसका बेटा है उसको ये कहे कि मुझे इसको माँ कहने में भी शर्म आती है। तो फिर कैकेयी को भी एहसास हो गया कि भाई इसी ने ही, मेरे अंदर तो ये भाव था नहीं, इसी ने ही इतनी बार कह कह करके अलग अलग एंगल से उसकी महिमा मंडन कर करके मेरे को इसने प्रेरित किया। तो फिर वो एकांत में चली गई। 14 साल उसने भी तपस्या की राम के साथ साथ, कईयों ने की, भरत ने भी की, शत्रुघ्न की, लक्ष्मण ने, ये तो प्रसिद्ध ही थे, उर्मिला ने की, पूरे परिवार ने की उनके तो खैर। उसके साथ साथ मंथरा ने भी की। उसको भी एहसास हुआ कि मेरे से त्रुटि हुई है, और फिर आकर के श्री राम ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, तो उसका तो हो गया उद्धार, उसकी तो विजयदशमी मन गई। अब हमारी बारी है, हमारी मने। तो हम दशहरा से कोई एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं। तो इन्होंने कैकेयी को इस पूरे सर्ग में यही समझाने का ही चलेगा। तो आगे ये बता रही हैं, पढ़ूं आगे, कुछ पूछना तो नहीं है पीछे से, किसी को पूछना है कुछ? कौन पूछ रहा है? दीपिका। ओम दीदी प्रणाम। दीदी ये पूछना था कि जैसे कैकेयी माता के जीवन में जैसे किसी के बताने पर थोड़ी विचलितता आई थी, मन विचलित हो गया था, वैसे हमारे भी जीवन में आता है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? फिर ऐसे समय में यदि इतना होश होगा कि क्या करूं, तब तो आप सुनोगे ही नहीं उसकी बात। इतना होश रहता कहाँ है कि क्या करें? उसकी तैयारी तो आगे पीछे की जाती है। जिस समय व्यक्ति जो रोल कर रहा होता है उस समय तो वो उसमें इन्वॉल्व ही होता है। उस समय ये होश थोड़ी रहता है कि भाई मैं इसकी बात सुनूं कि ना सुनूं। इतना विवेक होगा तब तो कतई नहीं सुनेगा, उसको पास ही नहीं आने देगा। इतना विवेक रहता नहीं है, उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं उस समय, लगता है कि यही मेरा सबसे सच्चा हितैषी है।
जो बच्चा अपने घर में रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, माता पिता को कोस रहा हो कि आप कभी कोई खिलौना नहीं दिलाते हैं, कभी कोई मिठाई, कपड़े नहीं, और उस समय कोई भी व्यक्ति, उसका दादा दादी, मामा बुआ, कोई भी घर में व्यक्ति उसका पक्ष ले ले, ये बच्चा सही कह रहा है, आप इसको कभी लाके नहीं देते, उसको वो सबसे बढ़िया लगता है। उसको लगता है कि मेरे दिल की बात इसके सिवाय और कोई समझता ही नहीं है, यही एक भगवान है केवल। अब परिस्थिति चाहे घर में कैसी भी हो सकता है पिता के पास उस समय दिलाने के लिए सचमुच ही ना हो, तो वो बच्चे को नहीं समझ में आती ये बात। तो ये तो आगे पीछे की जाती है तैयारी। मान लो आप एक बार फेल हो गए, ये सारे हमारे रोल ही है ना, जैसे हम स्टेज के ऊपर रोल करते हैं कोई ड्रामा में, ऐसे जीवन के भी सारे काम हमारे एक रोल जैसे ही है ना। कभी हम आचार्य का रोल कर रहे होते हैं, कभी हम शिष्य का रोल कर रहे हैं, कभी एक बहन का कर रहे हैं, माँ का कर रहे हैं, भाई का कर रहे हैं, पिता का कर रहे हैं, गुरु का कर रहे हैं। कुछ ना कुछ काम व्यक्ति कर रहा है तो उसका एक रोल है उस समय क्या करना चाहिए। अब उस रोल में कभी कभी पास होते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं। ऐसे मंच पे भी होता है, वो करते करते किसी को अवार्ड मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। जिसका बहुत अच्छा रोल हो तो अवार्ड मिल जाता है, किसी का सामान्य हो तो फिर कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जो सामान्य वाला व्यक्ति, और कोई कोई फेल हो जाते हैं, तीन है ना, एक को अवार्ड मिल गया, एक का सामान्य रहा, एक फेलियर ही हो गया बेचारा। तो ये फेलियर वाले को और जिसका सामान्य रोल है, इस व्यक्ति को अब तैयारी करनी चाहिए कि अगली बार जब भी परफॉर्मेंस का मेरे को चांस मिलेगा तो अब की बार इस तरह से मेरे को रिएक्ट करना है, ऐसे रोल करना है अब की बार। और फिर वो उसकी तैयारी कई दिन तक करता है, अभ्यास, और फिर सचमुच मंच पे जाता है, और वो क्योंकि पहले से ही तैयार होके गया कि अब की बार ऐसा रोल करना है, और वैसा कर देता है और अवार्ड मिल जाता है। आप लोग शास्त्र सुनाते हो, तीन स्थिति होती है ना, एक को तो फर्स्ट प्राइज मिल जाता है, एक को सेकंड थर्ड, एक फिर बिल्कुल सामान्य, एक फेल ही हो जाता है। तो इनके लिए चांस हैं अभी, सेकंड थर्ड, सामान्य और फेलियर। फिर वो अगली बार अच्छी तैयारी करते हैं, अगली बार फर्स्ट मिल जाता है। ऐसे जीवन में होता है कि भाई मैंने इस आदमी की बात उस समय मानी और फिर मेरे को बड़ा कष्ट हुआ और इससे मेरे पुण्यों का भी क्षय हो गया। एक जो मैंने अपनी दिनचर्या बनाई थी, रूटीन बनाई थी, वो भी मेरी टूट गई। तो आगे इस व्यक्ति से मुझे सावधान रहना है। मेरी प्रीति अब भगवान से होनी चाहिए, दिव्यता से होनी चाहिए, अच्छे लोगों से होनी चाहिए। तो ऐसे फिर वो तैयारी करते करते जब जिस दिन ऐसा चांस आएगा तो ये इतने दिन के संस्कार थे, ये इसको याद दिला देंगे और ये बच जाएगा। तो उस समय नहीं होगी तैयारी, लेकिन आप सोचो कि उसी समय ही कर लेंगे, तब नहीं होगी, पहले से ही करनी होती है। और कई बार पहले से करके फिर दोबारा भी फेल हो सकता है व्यक्ति, तो फिर एक बार करो, ठीक है। दीदी और ये पूछना था कि कभी कभी तो हम उनको कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो फिर वो लोग हमें कहते हैं कि आप तो अंधश्रद्धा में जीते हो। तो फिर हम उस समय तो उनको कह देते हैं कि हम अंधश्रद्धा में नहीं। फिर हमारे मन में एक विचार आता है कि क्या हम सच में अंधश्रद्धा में जी रहे हैं, या हमारी श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है। हाँ, ये तो आएंगे बेटा विचार, ये तो आएंगे, लेकिन डाउट आना भी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन डाउट के पार मुझे जाना है, ये मेरा संकल्प होना चाहिए। तो आएंगे ये विचार, इसको रोका नहीं जा सकता। ऐसी कोई स्थिति कभी नहीं होगी कि आपको किसी के प्रति, जो भी आपका श्रद्धेय है उसके प्रति आपको एक बार भी ये ना लगे। लेकिन दूसरी तरफ एक श्रद्धा वाला विचार भी तो, वो भी तो संस्कार है। तो उसके कारण इतना बड़ा निर्णय लिया है आपने, उस श्रद्धा के कारण अपना घर बार, माता पिता, सब परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हो, तो वो वाला संस्कार भी तो है। नहीं होता तो यहाँ कैसे आ सकते थे। तो अब आपको ये शांत मन से ये निर्णय करना है कि बढ़ाना कौन से वाले को है। हो सकता है कि हमारी जिसके प्रति हम श्रद्धा रख रहे हैं अंधश्रद्धा ही हो, वो व्यक्ति इस योग्य ना हो, तो ये तो उस व्यक्ति का दोष है ना, तो नुकसान होगा तो उसका होगा ना,
हमारी यदि श्रद्धा बढ़ रही है तो बढ़ी हुई श्रद्धा से कभी हमारा नुकसान नहीं हो सकता है, कदापि। ठीक है, यदि वो व्यक्ति श्रद्धा के योग्य नहीं है तो भगवान उसको दंड देगा, पर अपने को अपनी श्रद्धा को नीचे नहीं लाना है, नहीं तो उससे हमारी हानि होगी। हमारी श्रद्धा बनी ही रहे। ठीक है जी। ओम दीदी जी, क्या धर्म की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लेना उचित है? न प्रसंग बताओ। अभी ये तो मतलब उसकी बात हो गई सिद्धांत की। सिद्धांत में कौन व्यक्ति ये कहेगा? जी, जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए हिंसा का सहारा लिया। ना, बिल्कुल नहीं। उनका कोई मतलब ही नहीं था रावण को मारने का। तो उनको अब वो उनके सीता को उठा के नहीं ले जाते तो अपने रहते रहते कितने या धर्म से जिए कोई, वो क्यों मारते उनको? क्योंकि देखो, हमें प्रसंग देखना पड़ेगा। सैद्धांतिक रूप से कभी भी गलत सिद्धांत स्थापित नहीं किए जा सकते हैं कि भाई धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने ऐसे किया, रावण को मारा, हिंसा का सहारा लिया। ये सिद्धांत बिल्कुल ठीक नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए हिंसा की क्या जरूरत है? अहिंसा से भी काम हो सकता है जी। अगर तो वो उनकी बात को सुन लेते। पहली बात तो उठा के ना ले जाते, उठा ले गए थे तो वापस कर देते, गलती हो गई थी तो कोई जरूरत नहीं थी हिंसा की, और आराम से धर्म की स्थापना हो जाती। वो तो हमें प्रसंग देखना पड़ेगा कि भाई हमारे सामने क्या सिचुएशन है, क्या प्रसंग चल रहा है, और इस प्रसंग में अब हमें कौन सा निर्णय लेना है। तो वो उसी समय ही लिया जाता है वो निर्णय। पहले से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, या उन्होंने जो किया वो ठीक था या गलत था। उनके बारे में हम निर्णय लेने वाले कौन होते हैं? लेकिन प्रत्येक मनुष्य के इसमें कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, तो हम लोग जो शास्त्रवत पढ़ते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, तो सब जगह तो ये लागू नहीं हो सकती, फिर उसका निर्णय कैसे करें लोग? नहीं, सब जगह लागू हो सकती है, पर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सहना पड़ेगा। मैं 2-3 दिन पहले भी वो बात कह रही थी ना। अब जिसका आइडियल ही वो है कि मेरे को तो किसी भी परिस्थिति में चाहे महाप्रलय हो जाए पर मुझे हिंसा नहीं करनी है, तो उन लोगों को तो कितना सहना पड़ा। अब बताओ, गुरु नानक देव जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? जलते हुए अंगारों पे बिठा दिया उसको मुगल बादशाह ने। अब वो व्यक्ति रिएक्ट भी कर सकते थे, यद्यपि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार तो दिखाया, वहां पर प्रयोग किया उन्होंने अग्नि पे बिठाया और वो जले ही नहीं, सिद्धि प्राप्त की उन्होंने। पर ये उनका संकल्प अडिग था कि भाई मेरे को हिंसा नहीं करनी है। तो जिस व्यक्ति का इतना ऊंचा है तो संभव है ही, उनके जीवन में संभव हुआ ना, तो आज भी आपके जीवन में भी हो सकता है। पर आपको ये लग रहा है कि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको बिठाने वाले को ही बिठा देता हूं जिसने मेरे को बिठाया। ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो वो उस व्यक्ति को उचित दंड मिल ही रहा है। दंड देने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, और वो दंड व्यक्ति अपने अपने संस्कार के अनुसार और अपने अपने कर्तव्य कर्म के अनुसार देता है। अब जो दंड गुरु नानक देव जी ने दिया, वो दंड एक सीमा पे खड़ा होने वाला सिपाही नहीं दे सकता है। उसको तो हिंसा ही करनी पड़ेगी, उसका वही कर्तव्य है। वो लेकिन एक संत है, एक योगी है, एक महापुरुष है, तो उनको हिंसा शोभा नहीं देती। उनके लिए वो ही तरीका ठीक है। दंड तो दोनों ने ही दिया। तो हम किस रोल में हैं, हमें क्या करना शोभा देता है, हमें उसका सहारा लेना चाहिए। वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था भी तो बनाई है ना। तो वो इसी कारण से तो है कि भाई सबका वर्ण आश्रम धर्म सब कुछ करने के लिए अलाउ नहीं करता है। जिस सीमा तक अलाउ करता है उतना ही उसको करना शोभा देता है। उसके अतिरिक्त करेगा तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने धर्म को छोड़ना पड़ेगा फिर। तो जैसे श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने राम जी वाला हो गया पूरा। जी, तो उन्हीं के संदर्भ में आ रहा हूँ। क्योंकि राम जी तो एक क्षत्रिय राजा भी है ना। जी।
हम्म। तो जैसे राम जी ने रावण का वध करके ये साबित किया कि धर्म की स्थापना के लिए ये करना उचित है। तो देश के संदर्भ में जैसे महापुरुष हमें बताते हैं कि अहिंसा के द्वारा ही, अहिंसा के द्वारा। हाँ, तो धर्म की स्थापना की जाए। बहुत सारे महापुरुष या हम लोग गीता में भी पढ़ते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? फिर इसमें और उसमें तो भेद आते हैं। अगर नहीं करते हैं, जी उचित, दोनों उचित हैं। जी मैं तो फिर वही बात ही कह रही हूँ ना भाई, वो व्यक्ति जो है उसका अपना आदर्श क्या है, उसने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है। यदि उसने साधुता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, यदि उस व्यक्ति ने एक महायोगी होने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, तो उसको तो फिर हिंसा नहीं करनी है, उसको तो अहिंसा का पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो महाव्रत हैं ये सार्वभौमा बताई, और वहां पर जो भी चर्चा की जा रही है वो एक समाधिस्थ योगी की ही की जाती है, जिसको कैवल्य प्राप्त करना है उसी की चर्चा है वहां पर सारी। तो वहां किसी राज धर्म की या किसी आपद धर्म की चर्चा नहीं है। वहां पर राज धर्म आपद धर्म की जहां चर्चा की जा रही है वो दूसरे व्यक्ति के लिए की जा रही है, अन्य शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में। तो अब ये है ना कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आपके लिए अलग धर्म होगा और मेरे लिए अलग होगा। तो हम उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर सकते हैं कि आप वाला उचित और मेरे वाला अनुचित, ये नहीं कर सकते हैं हम। मैंने जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाया मेरे लिए वही उचित है, आपने जो बनाया है आपके लिए वही उचित है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं बेसिक, वो सबके लिए ही उचित और अनुचित होती हैं। जो बेस है वो तो सबके लिए ही, भाई नैतिकता सबके लिए उचित है, अनैतिकता सबके लिए ही अनुचित है। तो उतना तो करना ही पड़ेगा सबको ही। धन्यवाद। अगर दोनों में समन्वय हो जाए तो हमारे जो निर्णय है वो सब समय सटीक रहता है। तो ये समन्वय किस प्रकार हो सकता है? अब उसको तो करना ही पड़ेगा, अपने अनुभवों से करना पड़ेगा कि उस समय मैंने केवल भावना में बह करके निर्णय लिया तो वो ठीक नहीं रहा, थोड़ा तो दिमाग भी लगाना चाहिए था। और कभी हमने केवल बुद्धि या तर्क का आश्रय लेकर के निर्णय किया तो उसमें हम भावना को खो बैठे। ये जो हमारे अनुभव हैं ये ही हमें बताते हैं कि भाई ये बैलेंस रहना चाहिए। देखो दोनों का, एक व्यक्ति पूरा बोलता है भाई मैं तो ज्ञान के स्तर पे जीता हूँ, और कोई व्यक्ति यदि मेरे से परेशान है तो ये उस व्यक्ति की अपनी कामनाएं हैं, क्षुद्रताएं हैं, उनको अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। तो उस व्यक्ति का ठीक है, ये उसकी दृष्टि से तो ठीक हो सकता है ये निर्णय, पर दूसरे की दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता। अब ये बात अगर माँ भी सोच ले तो बच्चों का क्या हाल हो फिर। तो उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भाई मैं जिस स्थान पे हूँ और मेरा जो रोल है। आप यदि कहीं एकांत में बैठे हैं और आपका किसी से कोई संबंध नहीं है तब तो आप इस तरह का आचरण व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 4-6 लोगों के समूह में भी रहते हैं, एक परिवार में भी, तब आप ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि भाई मुझे दूसरों से क्या। आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा दूसरों का, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है वो। नहीं तो आपने ये पद लिया क्यों था, क्यों माँ बने थे आप कोई ऐसा ही अपना पद आप चूज कर दे। यदि आप समाज में रह रहे हैं, आपका सोशल लाइफ है, तो फिर आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है दूसरे का ध्यान रखने की, उनकी बात सुनने की। हाँ ये एक अलग बात है भाई, जहाँ कहीं उनको रोकना है आप रोको, और जहाँ कहीं उनको वो चीज़ उपलब्ध करवानी है तो करवाओ, आपका कर्तव्य है वो। तो ये जो हमारे अनुभव है ना, वो फिर हमें बोलते हैं ना भी बुद्धि बादाम खाने से नहीं आती बढ़ती है, ठोकरें खाने से बढ़ती। तो ठोकरें ही हमें सिखा देंगी जीवन की। लेकिन जो ठोकर से भी ना संभले उसका क्या करें। समय की एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को,
जो ठोकर से बिना संभले तो समझाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। हमारी तो समस्या ये है कि हम ठोकरें खा खा के भी नहीं संभलते हैं। तो ये स्थिति ठीक होनी चाहिए। अपने अनुभवों से तो व्यक्ति को सीख, चलो दूसरों वालों से सीख लेते हैं, वो तो महापुरुष होते हैं, तो कुछ अंश में तो आपने सीख लिए दूसरे वालों से। अब आपने उस जीवन की कठिनाइयों को या उसकी क्षुद्रताओं को आपने तो देखा नहीं, आपने थोड़ी अनुभव किया कि उस जीवन में क्या होता है। आप तो गए नहीं गृहस्थ में, लेकिन आपने अपने अड़ोस पड़ोस में, घर परिवार में, जहाँ कहीं देख लिया आपने, और वहाँ से आपने सीख लिया कि नहीं, इस जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं है, इससे भी अच्छा एक जीवन और होता है। तो इतना तो सीख लिया दूसरे से, तो वो तो अच्छी बात होती है। जो दूसरों से सीख ले वो तो सबसे ही बढ़िया बात है। दूसरों से ना सीख पाए तो फिर अपने वाले जीवन के अनुभवों से तो व्यक्ति को सीखना चाहिए। वो भी महान बन जाते हैं जो अपने अनुभव से सीखते हैं। जो ना दूसरों के अनुभव से सीखते हैं ना अपने अनुभव से सीखते हैं, उनको तो फिर परेशान होना पड़ता है बार बार। तो कभी ना कभी सीखेंगे, वो भी कोई बात नहीं। तो जितना जितना, इसीलिए तो हम ये सारी चर्चा हम क्यों करते हैं भाई। हम कुछ चीजें रामायण से पढ़ते हैं, कुछ गीता से पढ़ते हैं, कुछ दर्शन से पढ़ते हैं, कुछ इधर उधर पुस्तकों से पढ़ते हैं, कुछ इधर उधर गुरुजनों से सुनते हैं, किसी के सत्संग प्रवचन से, वो सारा इधर उधर से सुन के फिर यहाँ क्लास में चर्चा करते हैं। और हम नई चीज कहाँ से लाएंगे? हमारे अंदर से थोड़े ना आती हैं। हमारे अंदर से तो तब आएंगी जब हम समाधिस्थ योगी बन जाएंगे। अभी तो हम इधर उधर से इकट्ठी करते हैं अच्छी अच्छी चीजें, फिर उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ऐसे करते करते फिर कुछ अपनी तरफ से कूड़ा करकट हटाने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें वहां सजाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति लगा रहे, बस तो लगा रहे, तो फिर अपना भी उसी के अंदर अनुभव जुड़ जाते हैं। जब व्यक्ति वैसा जीने लगता है तो जैसा वहाँ कहा था ऐसा ही यहाँ हमने अपने जीवन में पाया। तो ये बुद्धि का, हृदय का, इंद्रियों का समन्वय तो होना ही चाहिए। एक तरफा महाराज जी भी बताते हैं ना, एक तरफा जीवन ठीक नहीं है। महाराज जी भी बताते हैं, महात्मा बुद्ध ने भी बताया, सत्य एक ही होता है। महात्मा बुद्ध का जीवन पूरी इतनी सारी तपस्या, वो तो एक तरफा चली। कितनी कठोर तपस्या की उन्होंने, पानी भी नहीं पीना, किसी से कोई बात भी नहीं करना, बस बैठे ही हुए हैं और शरीर सूख के कांटा हो गया। तो ये उन्होंने अपने जीवन से, अपने अनुभव से सीख के फिर कहा भाई मध्यम मार्गी रहो। इतना भी वीणा को ढीला मत छोड़ो कि बेसुरे उसमें से सुर निकले, और इतना भी टाइट मत कसो कि तार ही टूट जाए, कोई स्वर निकले ही नहीं फिर। तो ये सारे महापुरुषों का, गीता का देख लो, समत्वम योग उच्यते, अपने ही जीवन का देख लो। आप बहुत ज्यादा अलग थलग हो जाएंगे ना, संसार से कट ऑफ हो जाएंगे, तो भी आप सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आपका पड़ोसी रोएगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे को कोई लेना देना नहीं। आप इंसान हैं, एक हृदय है आपके पास, और भाई आप इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि अपने लिए ही आपने कुछ कमाया नहीं, तो भी आपको परेशान होना ही पड़ेगा। तो बैलेंस तो होना चाहिए। तो इसलिए महापुरुषों ने, जैसे अपने डुमेट वाले स्वामी जी कहते हैं, सेवा साधना, सेवा सुमिरन बोलते हैं, तो उसका बैलेंस तो होना ही चाहिए। कुछ अपने आप को ठीक रखने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और फिर दूसरों में भी उसको लगाना, प्रसाद बांटना। तो ऐसे करते करते ही आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो आज पाठ आगे हुआ नहीं हमारा, बातचीत में ही चला गया सारा समय। तो अब तो 1 मिनट बची है, तो ठीक है, शांति पाठ ही कर लेते हैं। आज की तो विजयदशमी मन गई। विजय पुस्तक का प्रारंभ हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे।
तो फिर से आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके जीवन में दिवाली भी आए, इसके बाद दशहरा के बाद दिए भी जलें, रावण का तो नाश हो। उसके बाद वो न्याय दर्शन में एक प्रसंग चलता है ना मोक्ष का, कि इसमें केवल दुख का नाश होता है या सुख भी मिलता है। तो बात दोनों ही है, दुख का नाश भी होता है और आनंद की प्राप्ति भी होती है। तो रावण का भी नाश हो और साथ में दिवाली भी आए, दिए भी जलें। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम के गुण, गुण चिरंतन राम के गुण, गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए राम का। गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम का, गुणगान करिए राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।